बाद मीटिंग, लगातार ये मीटिंग चल रही थी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में, और हजारीबाग जिले में हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो रही थी कि अगले 10 दिनों की रणनीति क्या होगी, बूथ पर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से चुनावी राजनीति में हम लोग को रणनीति बना करके अपने वैसे प्रतिद्वंदियों पर खड़ी देना है। सारे बिंदुओं पर आज गंभीरता से चर्चा हुई है, और किस तरीके से हम नेता लोग बीच में इलाका में नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर कैसे पहुँचे, सारे विषयों पर एक अच्छा रणनीति बनी है। अगले दिन से इसको हम लोग फील्ड पर एग्जीक्यूट करेंगे। और जानना चाहेंगे कि हजारीबाग कितने प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दर्ज किया था, और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन सफलतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया? टोटल 19 लोगों ने नामांकन प्रपत्र जो है दाखिल किया, और 19 में 17 लोगों का एक्सेप्ट कर लिया गया, 2 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस वक्त हम लोग 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, और जी चुनाव चिन्ह मेरा हेलमेट है। तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, तमाम लोगों को हेलमेट चुनाव चिन्ह है, वही हेलमेट जो बाइक में आप सुरक्षा के लिए पहनते हैं बाइक चलाते वक्त, और हेलमेट चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रम संख्या 20 नंबर पर, 16 नंबर पर, सॉरी 20 मई को वोटिंग है, ईवीएम के क्रम संख्या 16 पर हमारा हेलमेट चुनाव चिन्ह होगा। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ये चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनाव चिन्ह हेलमेट नहीं है, ये विजय चिन्ह है, ये ऐतिहासिक चिन्ह है, ये परिवर्तन का चिन्ह है, ये बदलाव का चिन्ह है। ये हेलमेट झारखंड के अंदर हजारीबाग लोकसभा में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 20 मई 2024 को हेलमेट क्रम संख्या 16 पर होगा। ईवीएम में आप सबसे सहयोग और प्यार का उम्मीद रखता हूँ, भरोसा। जैसा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान है, तो महज 10 से 11 दिन बच गए हैं आपके पास, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या लग रहा है कि आपका जो तैयारी है, इस तैयारी में आप निकल पाएंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में? देखिए 3 चीज़ें हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा उन लोगों से आगे इसलिए हैं, उन लोगों से प्लस इसलिए है कि हम लोग 3-4 साल से मैदान में, हम लोग उससे पहले भी सभा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, 50,000 1 लाख की सभा इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। ये लोग अभी 12-14 दिन दल बदल करके किसी तरीके से आए हैं, कोई कहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड से टिकट खरीदा है, तो ये लोग अपना टिकट खरीदने और ये सब नहीं जुगाड़ करने में लगे थे। हम लोगों को कुछ तो टिकट खरीदना था नहीं, हम लोग तो अपने घर के लोग हैं, अपने से हम लोग संगठन बनाए, अपने से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने से आंदोलन किए, अपने से रैली किए, और गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने साथ दिया। आज की तारीख में आज कोई इलाका ऐसा नहीं बचा पूरे झारखंड के अंदर, चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, जहाँ हमारे समर्थक नहीं है, जहाँ हमारे विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोग नहीं है। तो हमारे लोग हर जगह एक बार हम टच कर ले रहे हैं, सब चीज़ों को रिफ्रेश कर ले रहे हैं, और वोट कैसे करना यही हम लोगों को समझा रहे हैं। एकमात्र सिर्फ चुनौती है कि 19,35,000 मतदाताओं तक हेलमेट चुनाव चिन्ह को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाना है। लेकिन इस चुनौती से भी हम लोग पार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, और सबकी एक यूनिट बनी हुई है, तो सबने अपनी जिम्मेवारियां तय कर ली है। इसलिए तमाम कार्यकर्ता घर घर जाकर ईवीएम के नमूना का जो हमारा प्रपत्र है वो गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और उसको बताएंगे कि 16 नंबर पर हेलमेट पर कैसे वोट करना है। 4 जून की तारीख को एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, और इस इतिहास में यहाँ के लोग साक्षी बनेंगे। और आज आशीर्वाद भी मिल रहा है इस इलाके के इतने चर्चित, इतने अनुभवी व्यक्तित्व, और आमतौर पर लोग कहते हैं पूर्व विधायक शब्द से इत्तेफाक रखता हूँ कि ठीक है ये कभी विधायक बने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व अपने आप में संस्था होते हैं जिनके पास राजनीति का पूरा सागर होता है, अपने आप में ये राजनीति के विश्वविद्यालय हैं। और आज आदरणीय शंकर चौधरी जी का मुझे आशीर्वाद मिला है, और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, और इस बात का पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। संजय जी, जितने भी प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र में, सभी का मुद्दा आता है गैस सिलेंडर, और जो मुख्य उन लोग का जो चुनाव का जो उन लोग का वादा रहता है कि सड़क, बिजली, पानी, यही सब पर चर्चा करते हैं। आपका क्या कुछ अलग उन लोगों से हट के मुद्दा होने वाला? देखिए, हम लोगों ने आमतौर पर जो लड़ाई लड़ी झारखंड में, हमने कहा कि झारखंड के अंदर जो विस्थापन हुआ, उस विस्थापन के बाद पुनर्वास नहीं मिला, उसके बाद मुआवजा नहीं मिला, वहाँ पर नियोजन नहीं मिला, भूमि अधिग्रहण हुआ तो उसमें बहुत सारी अनियमितता होगी,
और लोग अपने भूमि अधिग्रहण के बाद अपने मुआवजा के लिए लड़ाई लड़े तो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। पूरे हजारीबाग लोकसभा में क्षेत्र में सामने दिखे यहाँ पर पतरातू है, लोग विस्थापित हुए, लड़का गाँव में लोग विस्थापित हुए हैं। रामगढ़ के इलाके में आप देखिए जैसे आलू स्टील और तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का भी आप देखेंगे रुकता कर देखेंगे सब इलेक्टोरल बॉन्ड जाकर के खरीदेंगे। लेकिन ये सारी कंपनियां यहाँ पर हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा एक बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इतना ये लोग प्रदूषण फैला है। हमारा सवाल ये है कि पर्यावरण प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण, कोयला खनन, माइनिंग, माइंस, मिनरल्स, ये सारे विषय सेंट्रल से जुड़े हुए विषय हैं। कोयला खनन मंत्रालय भारत सरकार तो राज्य सरकार नहीं निकलता। इन सारे विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा परिचर्चा है ही नहीं। सदन के अंदर इस इलाके के 10 साल से सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं आदरणीय जयंत सिन्हा जी, कभी एक सवाल उन्होंने नहीं रखा संसद भवन के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने ये जवाब दिया है कि झारखंड की जनता झारखंड के मुद्दों पर, झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श में लाने के लिए और देश में कैसे झारखंड का सवाल, देश के संसद भवन झारखंड का सवाल कैसे गूंजेगा, इसको लेकर के जनता मतदान करेगी। हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। कैसा तबियत है आपका? ठीक है। तो अभी जो माहौल चल रहा है हजारीबाग में लोकसभा इलेक्शन को लेकर, तो क्या लग रहा है कि कैसा मतलब झारखंड में भारत में माहौल कैसा लग रहा है? अभी सब साइलेंट अच्छा, जो मुख्य चेहरे हैं लोकसभा प्रत्याशी जो भाजपा से है, कांग्रेस से जेपी पटेल, जो आपके साथ में मौजूद थे, कैंडिडेट हैं, उनके बीच में फाइट होने वाला है। ये लग रहा है कि दोनों से इनका लग रहा है या देखिए टेंडर फैसला जनता और अब जनता बेवकूफ नहीं, सब डिटरमाइंड है जिसको जहाँ देना है। 4 जून को ही पता चला, क्या मतलब 4 जून को ही 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन है पानी है और कौन हजारीबाग का सांसद।